The prophet stories are amazing, are amazing. We like to hear the prophet stories, prophet stories. We like to hear the prophet stories, prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में जानेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सन ईस्वी के लोग यमन और ओमान के दरमियान पहाड़ों में रहते थे। वो बड़े मीनारों के साथ ऊंची इमारतें बनाने में जिस्मानी तौर पर ताकतवर और दौलतमंद थे, जिसकी वजह से वो बदकिस्मती से काफ़ी मगरूर थे। उनका एक जालिम हुक्मरान था और किसी ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई। सन ईस्वी के लोग अल्लाह पर तो ईमान रखते थे, मगर वो दूसरे खुदाओं की भी पूजा करते थे, और ये एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ़ नहीं करता। उन लोगों की रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम काफ़ी ताकतवर और साबिर थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद तीसरी या चौथी नस्ल में से थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लोगों को बताते कि वो अपने पत्थर के बुतों की इबादत ना करें जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से इल्तिजा की कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, मगर उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तुम अपने इस बुलावे के साथ हमारे सरबराह बनना चाहते हो? तुम्हें क्या कीमत चाहिए? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को उनसे कुछ नहीं चाहिए सवाए इसके कि वो सच की पैरवी करें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे बात करने और अल्लाह की रहमतों के बारे में समझाने की कोशिश की कि कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत और ताकत दी हुई है। इस तरह वो और फख्र करने वाले हो गए। ए हूद, क्या तुम्हें पहले बताया गया था कि हम मर जाएंगे और मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। इसके दावे कितने अजीब हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन के बारे में बिल्कुल एतबार ना किया। उन्होंने सुना मगर यकीन ना किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लोगों के सरदारों ने पूछा, क्या ये अजीब नहीं कि अल्लाह ने अपना पैगंबर जाहिर करने के लिए हम में से किसी एक को चुना? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अजीब क्यों है? अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और सैलाब की तारीख कुछ ज़्यादा पहले नहीं हुआ था। सब काफिरों को तबाह कर दिया गया था, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। हमें कौन तबाह करेगा हूद? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर वो उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उनको तबाह कर देंगे। हमारे खुदा हमारी हिफाजत करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़िया किया कि जिन खुदाओं की वो इबादत करते हैं वो ही उनकी तबाही की वजह बनेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके लोगों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और कई साल गुजर गए और वो अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम के साथ मज़ीद मगरूर, फख्र करने वाले और झगड़ा करने वाले बन गए थे। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पागल होने का इल्ज़ाम देने लगे। एक दिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कहा, अब हमें तुम्हारे पागल होने का राज समझ आया है। तुमने हमारे खुदाओं की बेइज्जती की क्योंकि उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि तुम पागल हो चुके हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की सज़ा के बारे में आगाह किया। ये जिंदगी के असूलों में से एक है कि अल्लाह काफिरों को सज़ा देता है, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। कुछ अरसे बाद सज़ा के तौर पर
زمین پر خشک سالی پھیل گئی۔ جہاں زمین کے لیے کوئی بارش نہ تھی، سورج کی تپش بڑھ گئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے لوگوں کے سروں پر آگ جل رہی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لوگوں نے ان سے پوچھا، ہود یہ خشک سالی کیسی؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تم پر غصہ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں قبول کر لے گا اور بارش برس جائے گی اور تم اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے جتنے تم ابھی ہو۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ خشک سالی مزید بڑھ گئی، درخت پیلے پڑ گئے اور پودے مرجھا گئے۔ ایک دن آیا جب انہوں نے آسمان کو بادلوں سے بھرا ہوا دیکھا۔ ہود علیہ السلام کے لوگ بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہ بادل ہمیں بارش دیں گے۔ ہوا جس نے ہر چیز کو ہلا دیا تھا، درخت، پودے، جھونپڑیاں، مرد اور عورتیں، دن بدن اور رات برات ہوا بڑھتی گئی۔ ہود علیہ السلام کے لوگ اڑنے لگے اور وہ چھپنے کے لیے اپنی جھونپڑیوں کی طرف بھاگے، مگر ہوا ان کی جھونپڑیاں اڑاتے ہوئے مزید تیز ہو گئی۔ انہوں نے کپڑوں کی چھت یعنی غلاف کے نیچے چھپنے کی کوشش کی، مگر ہوا مزید تیز ہو گئی اور غلاف تک پھٹ گئے۔ اس تیز ہوا نے ان کے کپڑے اور جلد پھاڑ ڈالے اور ان کے جسم تک کاٹ ڈالے۔ اس تیز ہوا نے ان کے جسم کو پھاڑ ڈالا اور تباہ کر دیا۔ تمام کافر مار دیے گئے اور تیز ہوا نے ان کے جسم کو پھاڑ پھینکا۔ 8 دن اور 7 راتوں تک طوفان جاری رہا اور ظالم ہوا نہ رکی جب تک کہ تمام قبیلہ خندرات میں نہ بدل گیا اور اس کے بدکار لوگ تباہ نہ ہو گئے جنہیں صحرا کی ریت نے نگل لیا۔ صرف ہود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے نقصان سے محفوظ رہے۔ وہ یمن میں ایک جگہ ہجرت کر گئے اور وہاں اپنے سچے رب کی عبادت کرتے ہوئے سکون سے زندگی بسر کی۔ آج کے لیے ہمارے نبی کی کہانی مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم اور نبیوں کی کہانیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ Our goal is to make all of these resources available for free to anybody, anywhere. And we can do that because of your support. We are a non-profit organization. In our website, you can help us by giving us a one-time donation or becoming a monthly supporter of the whole thing. Oh, and also, don't forget to download free resources there as well.